हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी फार्मेसी। माई सेल्फ राजू मिस मंडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू वीडियो HP1 का बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर। और हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं न्यू चैप्टर। तो यूनिट 3 का हम लोग का एक लास्ट चैप्टर बचा है, दैट इज लिम्फेटिक सिस्टम। ये लिम्फेटिक सिस्टम कंप्लीट तो हमारा HP1 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। HP1 कंप्लीट, फिर बाकी सब्जेक्ट्स में जितने जो जो टॉपिक्स बचे हुए वो कवर अप करेंगे। ठीक है, तो आपको वीडियो समझ में आ रही है कि नहीं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ये सभी वीडियो दे सकते हैं। बी फार्मेसी, डी फार्मेसी एंड ये हमारा ये नर्सिंग, ये सब चीजें आप देख सकते हो क्योंकि सिमिलर टॉपिक्स है ना। तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, ये सब पूछा जाता है। उसके अंदर थाइमस, फिर हमारा थाइमस हो गया, रेड बोन मैरो हो गया, थाइमस पूछा जाता है। ठीक है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बताओ थाइमस के। ठीक है, तो ये थाइमस, ये सब ऑर्गन हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में करेंगे। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो, जहाँ पर हम लोग लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में जानेंगे। थोड़ा बहुत आपको पहले से पता होगा, जहाँ पर आपने पढ़ा होगा GIT में, जब फैट सोल्युबल विटामिन का एब्जॉर्प्शन होता है तो आपको पता होगा ये एक लैक्टिल्स नाम का ये लिम्फेटिक वेसल होता है जो अपने अंदर फैट सोल्युबल विटामिन को, मिसल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो ये चीज है। तो ये लिम्फेटिक वेसल्स तो वहां पर काम आते हैं, फैट सोल्युबल विटामिन, ये सब और भी चीजें में तो एब्जॉर्प्शन में हेल्प होता है। ठीक है, तो ये चीज है लिम्फेटिक वेसल्स। लिम्फेटिक वेसल्स क्या होता है, लिम्फेटिक वेसल्स क्या होता है, लिम्फेटिक वेसल, लिम्फेटिक सिस्टम मीन्स लिम्फेटिक सिस्टम में क्या क्या होता है। सिस्टम यानी बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड है। वो क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है तो मैं बताता हूँ। लिम्फेटिक सिस्टम में होता है पहली बात तो लिम्फ। ठीक है, पहली बात तो लिम्फ होता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो क्या होता है, लिम्फ। पार्ट्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ रहे हैं हम लोग, पार्ट्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला पार्ट है लिम्फ। लिम्फ जो मेन इसका ये सर्कुलेटिंग फ्लूइड होगा। ये लिम्फ बनता कैसे है, आपको पता होगा। कैपिलरी बेड, कैपिलरी बेड क्या होता है, जहां पर बहुत सारे कैपिलरी के नेटवर्क होते हैं ना, बहुत पतले पतले कैपिलरी। तो वहां पर क्या होता है, जब गैसेस का एक्सचेंज होता है तो आपको पता होगा पतले पतले वेसल्स में पतले पतले वॉल्स होते हैं, वॉल्स पतले पतले होते हैं, उसमें पोर्स होते हैं थोड़े थोड़े। तो वहां से क्या होता है, जो ब्लड का प्लाज्मा होता है वो थोड़ा लीक आउट हो जाता है, लीक हो जाता है। तो लीक होके कहां पर आ जाता है, इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाता है। अब इंटरस्टिशियल स्पेस क्या है, इंटरस्टिशियल स्पेस क्या होता है, वो दो सेल्स के बीच का जो स्पेस होता है वहां पर उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। उसी स्पेस में ना ये फ्लूइड एक्सेस जो हमारा लीक हो जाता है प्लाज्मा ब्लड से, वो क्या हो जाता है, वो इंटरस्टिशियल स्पेस में चले जाता है। और फिर यहाँ से ये स्पेस से फिर लिम्फेटिक वेसल्स क्या करते हैं, उसको एक्सेस फ्लूइड को क्या करते हैं, मींस अपने अंदर ले लेते हैं और उसको हम बोलते हैं फिर ये हमारा लिम्फ। तो लिम्फ और हमारा ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो दोनों ही सेम है, कॉम्पोजिशन सेम है, बस नाम अलग क्यों है, क्योंकि वो डिफरेंट लोकेशन पे पाया जाता है। ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड में पाया जाता है और एक लिम्फेटिक वेसल्स में पाया जाता है, लिम्फ जिसको बोलते हैं। ठीक है, लिम्फ में हम लोग और क्या पढ़ते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स के बारे में बहुत सारे डक्ट्स पढ़ेंगे, जहां पर हम लोग फ्लो ऑफ सर्कुलेटिंग फ्लूइड देखेंगे ना, लिम्फ का फ्लो, तो वहां पर हम लोग बहुत सारे डक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये पढ़ेंगे लिम्फ डक्ट, फिर लिम्फेटिक ट्रंक, फिर थोरैसिक डक्ट, लेफ्ट थोरैसिक लिम्फेटिक डक्ट, राइट लिम्फेटिक डक्ट, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। तो एक होता है लिम्फ वेसल्स और एक होता है लिम्फेटिक टिश्यूज। लिम्फेटिक टिश्यूज में कौन से हैं, लिम्फेटिक टिश्यूज में कौन कौन से टिश्यूज होते हैं, लिम्फ नोड्स होते हैं। ठीक है, और टॉन्सिल्स होते हैं, टॉन्सिल्स भी लिम्फेटिक सिस्टम में आता है। स्प्लीन होता है, स्प्लीन और फिर थाइमस ग्लैंड। अब इसमें ना हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली, ये मतलब पार्ट्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम बोला तो ये है एक लिम्फ जो सर्कुलेटिंग फ्लूइड है वो, ये ना साथ ही साथ इन हैंड चलता रहता है हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हमारा जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जैसे जैसे ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम वो मेजर पार्ट है सर्कुलेशन में, और हमारा एक छोटा सिस्टम भी चलता रहता है सर्कुलेशन का, वो है लिम्फेटिक सिस्टम, जहां पर लिम्फ फ्लो कर रहा होता है। लिम्फ क्या होता है, एक्सेस जो ड्रेनेज हो जाता है ब्लड का इंटरस्टिशियल स्पेस में, वो एब्जॉर्ब या बोल लो अपने अंदर ले लेता है लिम्फेटिक वेसल, और फिर वो अपने अंदर फ्लो कर रहा होता है और
फाइनली वो जो भी लिम्फ फ्लो कर रहा होता है वो जाके अगेन वो ब्लड से जाके ब्लड में जुड़ जाता है, मींस ब्लड में जाके वो एंटर कर जाता है। ठीक है, तो बेसिकली ऐसी वो ड्रेनेज होता है, ड्रेनेज से फिर वो ब्लड में चले जाता है, किसके थ्रू? लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू। तो ये चीज है, मैं आगे डायग्राम के थ्रू बताऊंगा। अभी देखो पार्ट्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ्स के बारे में पढ़ रहे हैं। लिम्फेटिक वेसल्स होता है और हमारे लिम्फेटिक टिश्यूज को, लिम्फेटिक टिश्यू बोलो या ऑर्गन बोलो, कौन कौन सा होता है? लिम्फेटिक नोड, टॉन्सिल, स्प्लीन, थाइमस ग्लैंड। फिर अब हम पढ़ेंगे पहले बात तो रेड बोन मैरो के बारे में भी। तो हम लोग पहले तो ये देखेंगे कि प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन और सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन क्या क्या है वो देखेंगे। तो पहले तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा ये लिम्फ कैसे बनता है। तो मान लो ये कैपिलरी बेड है, ठीक है, बहुत सारा कैपिलरी बेड, ठीक है, ये अपना ये कैपिलरी बेड है। कैपिलरी बेड क्या होता है? नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। अब यहां से क्या हो जाता है, फ्लूइड ना जो हमारा ब्लड है वो बाहर लीक आउट कर जाता है, हमारे इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाता है। अगर मैं बात करूं लिम्फ की कॉम्पोजिशन की, तो सब कुछ होता है सेम एज प्लाज्मा एक्सेप्ट प्लाज्मा प्रोटीन, बाकी सब सेम रहता है। ये इंटरस्टिशियल स्पेस में आ गया, ये क्या है? ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। फिर ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड फर्दर ये हमारा ये यहाँ पर है लिम्फेटिक वेसल, ये हमारा लिम्फेटिक वेसल उसके अंदर चले जाता है और क्या बन जाता है? लिम्फ। अब उसको हम बोलेंगे लिम्फ। तो ये सब है। तो लिम्फ में क्या है? लिम्फ में कुछ नहीं है, वो बस जो एक्सेस ड्रेनेज है ब्लड का इन द इंटरस्टिशियल फ्लूइड, वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड को ही हम लोग लिम्फ बोलते हैं। कब? जब वो लिम्फेटिक वेसल्स में आ जाता है। ठीक है, अगेन ये यहाँ से ड्रेनेज हुआ, इसके अंदर आया, फिर ये ट्रेवल करते करते अगेन ये किसी ब्लड वेसल से जाके जुड़ जाएगा, किसी ब्लड वेसल से जाके जुड़ जाएगा और अपना सारा ड्रेनेज जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है वो अपना इसके अंदर डाल देगा। ठीक है, और फिर वो ब्लड में आ जाएगा। तो ब्लड का वॉल्यूम भी मेंटेन है, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि फ्लूइड लॉस हुआ, ठीक है, तो ब्लड का वॉल्यूम थोड़ा कम हुआ, लेकिन यहाँ पर आके फिर से ब्लड का वॉल्यूम मेंटेन हो गया। तो ये सब चीजें, तो अभी फंक्शंस ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो लिम्फेटिक पार्ट्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ा, लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है वो पढ़ा, इसमें ये अभी फंक्शन देखेंगे लिम्फेटिक सिस्टम का। तो लिम्फ क्या होता है वो देख लिया। कॉम्पोजिशन की अगर बात करूं तो उसमें एज सच आपको इतना ध्यान नहीं रखना है कॉम्पोजिशन के बारे में। कॉम्पोजिशन बताओ तो इसमें ये बस ऐसे समझो कि ऐसे लिख देना कि प्लाज्मा की तरह ही होता है, बस एक्सेप्ट प्लाज्मा प्रोटीन, बाकी सब चीज होते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये साइज में बड़े होते हैं, तो एक्चुअली में वो ब्लड वेसल से बाहर ही नहीं निकलते, सिर्फ फ्लूइड निकलता है और वही फ्लूइड फिर जाके लिम्फ बनता है इन द लिम्फेटिक वेसल्स। ओके, ठीक है, यहां तक क्लियर है? अभी तक कोई डाउट नहीं है? पार्ट्स ऑफ, अब बात करते हैं हम लोग फंक्शंस की। तो फंक्शंस छोटा ही वीडियो रहेगा, इंट्रोडक्शन वीडियो, बाद में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। फंक्शंस ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम देख लेते हैं क्या है लिम्फेटिक सिस्टम का फंक्शंस, देख लेते हैं। तो पहला फंक्शन है ड्रेनेज। आपको पता होगा जो भी एक्सेस ड्रेनेज ऑफ फ्लूइड, जो भी एक्सेस मतलब ये हमारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड है जो हमारा किसके फिल्ट्रेशन से आया? ब्लड के फिल्ट्रेशन से बना। ठीक है, और जो एक्सेस इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो कौन ले लेता है? ये लिम्फेटिक वेसल्स ले लेते और लिम्फ में कन्वर्ट कर देते। और ये जैसे ही ब्लड वॉल्यूम में कमी होता है वो लिम्फ जाके, मतलब बेसिकली क्या होता है, यहाँ से जुड़ता है ब्लड, लिम्फ बनता है और फिर वो वहां से अगेन ब्लड में चले जाता है, फिर ब्लड से ड्रेनेज होता है, फिर लिम्फ बनता है, फिर लिम्फ ब्लड में चले जाता है। ऐसा साइकिल चल रहा होता है, इसको बोलते हैं ना सर्कुलेशन। तो ये इसमें हेल्प करता है। प्लस सेकंड, इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प करता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे अबंडेंट अमाउंट में WBCs होते हैं जो इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प करते हैं। ठीक है, इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प करेंगे। ओके, यहाँ तक क्लियर है? बहुत सारे WBCs लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। तीसरा क्या होगा? इसका जो तीसरा फंक्शन है वो क्या है? एक तो ड्रेनेज ऑफ फ्लूइड, एक तो ये इम्यून रिस्पॉन्स, और जो तीसरा फंक्शन है वो है जो भी एब्जॉर्प्शन हो गया, एब्जॉर्प्शन कराना कुछ सर्टेन सब्सटेंसेस का, जैसे फैट सोल्यूबल फैट की चीजें, या फिर फैट सोल्यूबल विटामिन, ये सब का क्या करता है? एब्जॉर्प्शन। जैसे ये ADE के फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं ना, उन सबको एब्जॉर्प्शन आपको पता होगा लैक्टिल्स में होता है। लैक्टिल क्या होता है? लिम्फेटिक वेसल्स भी होता है। तो लिम्फ का फंक्शन क्या है? एक तो फैट सोल्यूबल विटामिन सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करना, इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प करना और ड्रेनेज में हेल्प करना। ठीक है, तो ये सब मेजर फंक्शन है लिम्फेटिक वेसल्स के, और वही फ्लूइड मेंटेन करके रखना। ठीक है, और बाकी इतना ही ध्यान रखना आपको लिम्फेटिक वेसल की इंट्रोडक्शन में। आने वाली वीडियो में और इसका ही देखो, हम लोग ने पिछले स्लाइड में क्या देखा? पिछले स्लाइड में हम लोग ने देखा
ये वाले ऑर्गन्स। अब हम बात करेंगे इसी के क्लासिफिकेशन की। वो क्लासिफिकेशन क्या है, हम लोग पढ़ेंगे दो टाइप के ऑर्गन्स होते हैं लिम्फेटिक ऑर्गन्स। एक होते हैं प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन्स, एक होते हैं सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन्स। लिम्फेटिक ऑर्गन्स, प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन्स, सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन। प्राइमरी में कौन इन्वॉल्व होंगे, जो मैचुरेशन और फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। फॉर्मेशन एंड मैचुरेशन, एंड मैचुरेशन नहीं। और इसमें क्या होगा, अदर देन जो भी फॉर्मेशन मैचुरेशन के अलावा जो भी और प्रोसेस होता है वो किसके अंदर होगा, लिम्फेटिक, सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन। मीन्स इसमें ना बेसिकली फाइट ये सब होता है अगेंस्ट माइक्रोब्स, ये सब अगेंस्ट माइक्रोब ऑर्गेनिजम्स, ये सब ये माइक्रोब्स हो गए ना, बैक्टीरिया माइक्रोब्स ये सब आ जाते हैं। तो लिम्फेटिक ये नोड्स आपको पता होगा, ये सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन है जहां पर क्या होता है, फाइट होता है। अदर देन फॉर्मेशन मैचुरेशन जो भी चीज है वो सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन के अंदर आती है। ठीक है, वो ऑर्गन जो फॉर्मेशन और मैचुरेशन में हेल्प करता है वो हमारा प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन है, और दो है, रेड बोन मैरो और थाइमस ग्लैंड। ठीक है, ये दो चीजें, एक रेड बोन मैरो एक थाइमस, ये दो आ जाती है जिसके अंदर प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन। रेड बोन मैरो में क्या क्या बनता है, रेड बोन मैरो में बनता है बी सेल्स, और इसका फॉर्मेशन मैचुरेशन इधर ही होता है, और टी सेल्स का बस फॉर्मेशन होता है जिसको हम लोग प्री टी सेल्स बोलते हैं। ठीक है, और थाइमस में क्या होता है, टी सेल्स का मैचुरेशन होता है, टी सेल्स का मैचुरेशन होता है। तो ये याद रखना। तो मैंने क्या बोला, फॉर्मेशन और मैचुरेशन कहीं भी हो उसका प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन है। सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन जैसे लिम्फ नोड्स हो गए, वो सब क्या करेंगे, वो फाइट इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प करेंगे। जैसे बैक्टीरिया ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये सब आ गए बॉडी में, तो लिम्फेटिक ऑर्गन्स जो हम लोग पढ़ते हैं जो फाइट करते हैं अगेंस्ट, वो किसके अंदर आते हैं, सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन्स, सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन्स में आता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन क्या हो गया, पता चल गया। ठीक है, तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, बाकी रिवाइज करवा देता हूं आपको। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। लिम्फ होता है, इसमें लिम्फेटिक वेसल्स होता है, और लिम्फेटिक टिश्यूज या ऑर्गन होता है। ये तीन चीज होती है। लिम्फ क्या होता है, ये एक्सेस जो ड्रेनेज हो जाता है ब्लड का, और एज अ इंटरस्टिशियल फ्लूइड, वो जो एक्सेस इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो फिर किस में आ जाता है, लिम्फेटिक वेसल में, और लिम्फ कहलाता है। क्लियर है यहाँ तक। और लिम्फेटिक टिश्यूज में भी बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स, स्प्लीन, ये सब क्या होता है, सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन। जो प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन जहां पर मैचुरेशन फॉर्मेशन होता है वो थाइमस और हमारा रेड बोन मैरो, ये आपको ध्यान रखना है। थाइमस के बारे में डिटेल ये सब आने वाली वीडियोज में देखेंगे। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। और फिर लिम्फ कैसे बनता है, मैंने आपको ये डायग्राम के थ्रू रफ सा बनाया, इसका पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करता हूँ। फंक्शंस ऑफ लिम्फेटिक ये सिस्टम का क्या है, एक तो ड्रेनेज करना, ड्रेनेज जो भी एक्सेस फ्लूइड है उसका अपने अंदर ले लेना और लिम्फ में कन्वर्ट करना। लिम्फ क्या होता है, हाईली मतलब लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, डब्ल्यूबीसीज प्रेजेंट होते हैं, तो वहां पर इम्यून रिस्पॉन्स में वो हेल्प करता है काफी। और फैट सॉल्युबल सब्सटेंसेस या विटामिन का एब्जॉर्प्शन करना, जैसे एडीई के विटामिन है उन सबका एब्जॉर्प्शन कराना फ्रॉम जीआईटी, तो ये सब में भी हेल्प करते हैं। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। फंक्शंस ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, थोड़े बहुत उसके पार्ट्स, ये सब इंट्रोडक्शन वीडियो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर थोड़ा बहुत आपको पता है ना, थोड़ा लिखना पड़ता है, तो ये सब बातें चीजें आपको पता होना चाहिए। मेनली इसमें से ऑर्गन्स, थाइमस के बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो वो सब देखेंगे आने वाली वीडियोस में। स्ट्रक्चर, एनाटॉमी बता दो थाइमस की, तो ये सब। तो इतना वीडियो समझा कि नहीं बताना कमेंट्स में। और ये मैंने प्राइमरी सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन्स मैंने बना दिया, ये बाइफर्केशन है ये। ठीक है, फॉर्मेशन मैचुरेशन जहां होता है वो प्राइमरी लिम्फेटिक टिश्यू होता है, और जो सेकेंडरी लिम्फेटिक टिश्यू में क्या होता है, मान लो इम्यून रिस्पॉन्स जहां पर होता है। ठीक है, जहां पर फाइट होता है माइक्रोब्स के अगेंस्ट। ठीक है, इतना ध्यान रखना। ठीक है, तो अगर वीडियो समझाए तो बताना कमेंट्स में, और अगर थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हुआ होगा तो सॉरी। और बाकी वीडियो समझे कि नहीं बताना। इतना ही रखते, इंट्रोडक्शन वीडियो है, ज्यादा बड़ा नहीं रखते। आने वाले जैसे ग्लैंड्स ये सब पढ़ेंगे, जब ऑर्गन्स पढ़ेंगे, टिश्यूज पढ़ेंगे, तब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियोस को इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, बाय।